भूकंप से भारी तबाही मची है। भरभरा कर कई गिरती हुई इमारतों की तस्वीरें सामने आ रही है और दहशत से वहां चीख पुकार जैसा माहौल बन गया है। सड़क पर भागते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तेज झटकों से थर्रा गया है बैंकॉक और म्यांमार के कई हिस्से। इसके झटके भारत के भी नॉर्थ ईस्ट इलाकों में महसूस किए गए हैं, लेकिन तस्वीर अपने आप में बयान कर रही है कि डर और दहशत का क्या माहौल है। 7.7 की तीव्रता वाला ये भूकंप, जिसमें 43 लोग बैंकॉक में भूकंप के चलते लापता बताए जा रहे हैं। म्यांमार में भूकंप का केंद्र था। 7.7 इसकी तीव्रता है। चार तस्वीरें आपके सामने, तबाही की तस्वीरें, किस तरीके से धरती हिल गई और खौफ और हाहाकार लोगों में फैल गया है। इधर उधर भागते हुए लोग नजर आने लगे। अफरा तफरी का ये माहौल काफी देर तक चलता रहा और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और पल भर में वहां पर दहशत का आलम देखने को मिल रहा था। ये बैंकॉक बेहद हाईटेक सिटी है। यहाँ पर पर्यटन भी काफ़ी बड़ी संख्या में देखा जाता है। वहाँ के जो लोकल्स हैं वो ज़्यादातर पर्यटन से जुड़े हुए हैं और ये जो तस्वीर आपके सामने है ये दर्शा रही है कि कितनी तेज तीव्रता वाला ये भूकंप था। जिस इमारत के भीतर पहले कभी कामकाज होता था, लोग यहाँ तक पहुँचते थे, वो आज एक मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। इमारतें किस तरीके से गिर रही थी वहाँ पर, इसकी बानगी आपने महज देखी है, क्योंकि कई ऐसी इमारतें और पुल होंगे जो इस वक्त नुकसान झेल चुके हैं इस भूकंप के चलते। ऊपर से भी मलबा गिर रहा है कई इमारतों में। हालांकि कई इमारतों को इसलिए नुकसान नहीं पहुँचता है क्योंकि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होती हैं। उसमें कई ऐसी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं जब उसका निर्माण हो रहा होता है। और अब लोगों में क्योंकि ज़्यादा पहले से सतर्कता है, अवेयरनेस है, इसके चलते मेट्रो भी देखिए कैसे हिलने लगी जब भूकंप आया। उसके अंदर भी लोग सवारी कर रहे थे। ये एक लाइफलाइन मानी जाती है बैंकॉक जैसे शहर की, जो बेहद हाई-फाई और कई मानों में काफ़ी डेवलप्ड है और मेट्रो से रोज़ाना काफ़ी लोग सफ़र करते हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या मेट्रो या फिर उसकी लाइंस को भी नुकसान पहुंचा है या नहीं, या फिर आगे ये ऑपरेट कर भी पाएंगे या नहीं भूकंप से, क्योंकि ये पूरी मेट्रो हिलती हुई दिखाई दे रही है। इतनी तीव्रता वाले भूकंप में काफ़ी देर तक, कई मिनटों तक इसके झटके महसूस किए जाते हैं और यही तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। चीख पुकार करते हुए लोग, इधर उधर भागते हुए, अपनी जान बचाते हुए, लोगों को आगाह करते हुए और कई वीडियो भी बनाते हुए। जो तबाही की तस्वीरें उसके वीडियोस भी सामने आए हैं। ये लोगों ने दरअसल बनाए हैं और इसे अपलोड किया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बैंकॉक जैसा शहर जो अत्याधुनिक बिल्डिंग से लैस है, वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। कई ऐसी पौराणिक जगह भी हैं बैंकॉक में जहाँ पर लोग पर्यटक के तौर पर पहुंचते हैं, वहाँ पर भी क्षति हुई है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, क्योंकि कई मंदिर हैं पुराने वहाँ, और वहाँ पर बाकायदा
हिंदू रीति रिवाज के निशान भी मिलते हैं। ये सिर्फ बैंकॉक ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया की कई जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ ऐसा ही तस्वीरों में बयां हो रहा है। जो लकड़ी की इमारतें हैं ज़ाहिर तौर पर उनमें सबसे ज़्यादा क्षति है, लेकिन उसके अलावा जो पूरी तरीके से तैयार इमारतें हैं वो भी भरभरा कर कैसे गिर रही हैं, ये आप देखिए वीडियो नंबर 2 में। महेश पलावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भूकंप के वैज्ञानिक हैं। महेश जी, ये 6 तस्वीरें देखिए और आकलन करिए कि कितनी भीषण तबाही म्यांमार और बैंकॉक में इस वक्त आप यहां से एनालाइज कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई इमारत चंद सेकंड्स में नीचे गिर जाती है भरभरा कर और जमींदोज हो जाती है, जाहिर तौर पर एक बड़ी इस वक्त जिसे कहते हैं कैटास्ट्रोफी इंग्लिश में, उससे जूझ रहा है म्यांमार और बैंकॉक दोनों। देखिए, ये जो अभी भूकंप आया है ये मेजर यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है। 7 से जब भी ऊपर आता है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। और ये सिस्मिक जोन 5 में आता है पूरा, जो म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है हमारा और जो थाईलैंड के कई इलाके हैं। तो यहाँ पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जोड़ है, तो यहाँ पर इस तरह के भूकंप आने की संभावना रहती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। अब 5 या 6 रिक्टर स्केल पर तो आ जाते हैं, पर 7.7 बहुत ही ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक है जो वाइड स्प्रेड डैमेज कर सकता है। तो यही आप देख रहे हैं कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी गिर जाती है, यानी कितनी भी अगर आप इसको मजबूत बनाएं उसके बाद भी अगर हाई राइज है तो गिरने की संभावना रहती है। और ये क्योंकि इसकी डेप्थ केवल 10 किलोमीटर है, यानी एपी सेंटर जमीन से की सतह से केवल 10 किलोमीटर नीचे था, तो और ज्यादा इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। और बैंकॉक हालांकि वहां से काफी ज्यादा दूर है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कुछ 100 किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक इस तरह का डिस्ट्रक्शन है। तो और जो आफ्टर शॉक है, यानी 7.7 के बाद एक अर्थक्वेक 7.2 का आया, उसके बाद 5 पॉइंट कुछ का एक और अर्थक्वेक आया। तो आफ्टर शॉक हालांकि कम होते जाते हैं, लेकिन उससे खतरा यह हो जाता है कि जो पहला मेजर अर्थक्वेक है उस समय जो बिल्डिंगें कमजोर होती हैं या जो गिरने वाली होती है वो तो गिर जाती है, बाकी बिल्डिंगों में दरार आ जाती है, कमजोर हो जाती है। और जैसे ही आफ्टर शॉक आता है, यानी अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक फिर से आता है तो उनको भी डैमेज होता है। तो ये इस तरह के आफ्टर शॉक अगले 24 घंटों तक आएंगे, हालांकि उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जी, अगर एपिसेंटर म्यांमार में था और भूकंप के झटके बैंकॉक में महसूस किए गए, कुछ भारत के भी हिस्से हैं वहां पर भी महसूस किए गए 7.7, आपने कहा कि 4 से ऊपर कुछ भी हो वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र होता है। और ऐसे में जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इमारतें हैं क्या उनको भी नुकसान पहुंचता है? देखिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो इमारतें हैं जैसे जापान वगैरह में बनती हैं, जो बहुत ज्यादा हाई राइज नहीं होती, उनको नुकसान कम होता है, चांसेस कम होते हैं। लेकिन 7 से ऊपर जब चला जाता है, ये आप ये मान के चलिए कि जो एनर्जी रिलीज होती है, अगर 6 से लेकर के 6 से रिक्टर स्केल पर है, उसके बाद अगर 7 को आप देखें तो देखने में लगता है कि एक ही ऊपर है, एक एक गिनती का वो है फर्क है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर 6 है और वो 7 है तो 6 से 10 गुना ज्यादा 7 होता है, और 7 से 7.7 है, यानी उससे भी 7 गुना ज्यादा इसकी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और जितनी भी आसपास की बिल्डिंगें हैं जहां पर एपिसेंटर होता है, तो उसके कई किलोमीटर के दायरे में सब कुछ ये तबाह कर देता है। अगर बहुत ज्यादा मजबूत बिल्डिंग है, हाई राइज नहीं है, तो वो बच जाती है। जी, और महेश जी, क्योंकि अब इतनी हाई राइज बिल्डिंग है, जब तक लोग समझ पाते हैं वहां से जान बचाकर भाग पाते हैं, उतनी देर में तो वो पूरी भरभरा कर नीचे आ जाती है। ऐसे में काफी जान की नुकसान वहां पर आशंका जताई जा सकती है। देखिए, जैसे जो इसके नॉर्म बनाए जाते हैं, जो बताते हैं, जैसे आपके जो हमारे ऑफिस वगैरह की दिल्ली एनसीआर में भी जो बिल्डिंगें हैं, उसमें जैसे ही भूकंप आता है, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में हैं तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सबसे पहले लाइट जाती है, लिफ्ट में आप फंस सकते हैं। तो अगर आप उतर सकते हैं, 1-2 मंजिल पे हैं, तो जल्दी से बाहर खुले एरिया में जा सकते हैं। अगर ऊंची किसी मतलब हाई राइज में कहीं 6, 7, 8 या उससे भी ऊंचे फ्लोर पर हैं, तो आपको समय नहीं मिलेगा नीचे आने का। तो उससे उस समय यही होता है कि जहां पर कॉलम होता है, यानी जो आपको मालूम है बीम है, उसके नीचे खड़े हो जाएं, या किसी हैवी जो है जैसे कि कोई फर्नीचर है, उसके नीचे तकिया को अपने सिर के ऊपर रख करके काउच करके बैठ जाइए। कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह पर रहे, खिड़की वगैरह या शीशे वगैरह से दूर रहे, तभी बचाव हो सकता है। लेकिन जब इतना बड़ा भूकंप आता है तो बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जी, और यही दिखाई भी दे रहा है महेश जी, ये तमाम जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बैंकॉक और म्यांमार से काफ़ी दहशत से भरने वाली हैं। लोग इधर उधर भाग तो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये समझ पाना उस वक्त मुमकिन होता है, क्योंकि आप डर में होते हैं,
आपको फियर साइकोसिस होता है, आप अचानक से वहाँ चीख पुकार मच जाती है, पैनिक जैसी सिचुएशन होती है। तो तमाम हिदायतें याद रख पाना भी मुमकिन नहीं होता है। आपको पता होता है क्या करना है, लेकिन शायद वो संभव ही नहीं हो पाता है। पैनिक इतना ज्यादा हो जाता है कि आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और ये क्योंकि बैंकॉक उधर से काफी ज्यादा दूर है, अगर आप देखेंगे बैंकॉक में इतना ज्यादा इम्पैक्ट है, तो जो जहां पर एपी सेंटर होगा तो उधर कितना ज्यादा होगा। अगर वो एरिया मतलब कि स्पार्सली हैबिटेटेड है, यहाँ पर जनसंख्या कम है या बिल्डिंगें छोटी हैं, तो वहाँ इतना नुकसान नहीं हुआ होगा। लेकिन 100-200 किलोमीटर दूर भी अगर इस तरह का भूकंप आता है इस इंटेंसिटी का और हाई राइज बिल्डिंग है, तो वहाँ ज्यादा नुकसान होता है। और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, यानी कि जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट आया होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हिली एरिया है और काफी दूर है, तो भूकंप के झटके जरूर महसूस हुए होंगे, लेकिन नुकसान की आशंका जितना दूर जाए उतना कम होती है। ठीक है।